डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 आयोजित संत समागम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साहू। साधु संतों और महामंडलेश्वरों से लिया आशीर्वाद। युवा संवाद बजट 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। केंद्रीय बजट पर बोले मंत्री जायसवाल, कहा बजट युवा शक्ति को समर्पित। विधायक मोतीलाल साहू ने 8 नए विकास कार्यों का किया लोकार्पण। 7 नए विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। सड़क निर्माण, शेड निर्माण विकास कार्यों में शामिल। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने नल कनेक्शनों का किया औचक निरीक्षण। टोटी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। पेंशन राशन कार्ड की भी जांच की गई। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह हुए शामिल। बच्चों को जागरूक कर खिलाई गई फाइलेरिया रोधी दवाइयां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के साथ विधायक सुनील सोनी भी शामिल हुए। उन्होंने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे युवक युवतियों सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आपको बता दें, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की भी शुरुआत की गई। आयोजन में रायपुर समेत 7 जिलों के 1400 जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत की, जबकि प्रदेश भर में 6000 से अधिक जोड़े इस योजना से जुड़े। यह ऐतिहासिक आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रायपुर स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय के सहयोग केंद्र में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्या गंभीरता से सुनी। इस दौरान 500 से अधिक लोगों ने अपनी शिकायतें और सुझाव प्रस्तुत किए। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए और कहा कि सहयोग केंद्र संगठन और सरकार के बीच समन्वय का सशक्त माध्यम बन रहा है। मनेन्द्रगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार का प्रत्येक बजट युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्रित है और युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए युवाओं से विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। यह बात उन्होंने मनेन्द्रगढ़ के विमल परिसर में आयोजित युवा संवाद बजट 2026 के अंतर्गत संभाग स्तरीय बजट युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कही। वहीं कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से किया गया, जिससे जिले और संभाग भर से बड़ी संख्या में युवा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आरंग के शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोसरंगी में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को इस बीमारी से बचाव और नियमित दवा सेवन के महत्व के बारे में जागरूक किया। ग्राम प्रसदा में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नल कनेक्शनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घरों के बाहर कनेक्शन में सोख्ता गड्ढा निर्माण और टोटी की सही व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत कार्यालय में पेंशन, राशन कार्ड और अन्य अभिलेखों की जांच की। उन्होंने जन्म, मृत्यु, पंजीयन, आयु और जाति प्रमाण पत्र की प्रगति की और समीक्षा करते हुए ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस
पहल का उद्देश्य न केवल पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाना है, बल्कि ग्रामीण जनता को सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़कर सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। मंदिर हसौदा नया रायपुर मार्ग पर अपने दौरे के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अचानक रुककर बिहान समूह की महिलाओं की ओर से संचालित पिंक ई रिक्शा का निरीक्षण किया। उन्होंने चालक सीतू कोसले से उनकी आय और संचालन प्रणाली की जानकारी ली। सीतू ने बताया कि ई रिक्शा संचालन से उन्होंने 20,000 से अधिक मासिक आय हो रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर और संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बिहान योजना और एनडीआरएफ के तहत 40 महिलाओं को निःशुल्क इलेक्ट्रिक ऑटो प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो से सेवा उपलब्ध है। यह पहल महिला सशक्तिकरण, हरित परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। मंदिर हसौद में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अमृत मिशन योजना के तहत निर्मित पानी टंकी का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला के सामने तंबाकू बिकते पाए जाने पर उन्होंने तुरंत ठेला सील करने के आदेश दिए। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने नगर निगम रायपुर जोन 9 के विभिन्न वार्डों में 1 करोड़ 4 लाख से अधिक 8 नए विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 2 करोड़ 57 लाख से अधिक 7 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन कर नागरिकों को अनुपम सौगात दी। लोकप्रित कार्यों से सीसी रोड निर्माण, शेड निर्माण, रंगमंच शेड, स्कूल में अतिरिक्त कक्ष और नाले निर्माण शामिल है। भटगांव विधायक एवं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने ग्राम बीरपुर में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विधित्व पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। समारोह के तहत राम मंदिर पासंग नाला से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शिव मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया और भजन कीर्तन से भक्तिमय वातावरण बना रहा। राजिम कुंभ कल्प 2026 मेले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विराट संत समागम में शामिल होकर साधु संतों और महामंडलेश्वरों से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम की यह पावन भूमि सदियों से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती रही और कुंभ कल्प मेला समाज को धर्म, सद्भाव और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कुंभ का भव्य आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। रायपुर के टाटीबंध स्थित शहीद भगत सिंह वार्ड में प्रदेश के पहले सर्व सुविधा युक्त महतारी सदन सह आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया गया। 85 लाख की लागत से 4500 वर्ग फुट में निर्मित इस केंद्र का उद्घाटन विधायक राजेश मूणत ने किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में बने इस केंद्र में बच्चों के लिए भी प्री स्कूल शिक्षा, अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। डिजिटल लर्निंग, आधुनिक खेल सामग्री, सुरक्षित परिसर, रैंप और सर्व सुविधा युक्त वॉशरूम जैसी व्यवस्थाओं के साथ यह केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास और माताओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। कबीरधाम जिले के ग्राम सेमो को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 2 करोड़ 38 लाख की लागत से बनने वाले 33/11 केवी के विद्युत उपकेंद्र की आधारशिला रखी है। इस उपकेंद्र में 5
AMVA ट्रांसफार्मर और 3 नए 11 kV फीडर स्थापित किए जाएंगे, जिससे आसपास के 10 गांव सीधे लाभान्वित होंगे। करीब 2000 से अधिक उपभोक्ताओं को अब बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। क्षेत्र में लगभग 500 कृषि पंप होने के कारण लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती थी, जिससे किसानों को परेशानी होती थी। सरकार का कहना है कि गांव और वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही विकास की असली दिशा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों और कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायतों और DFPP और निष्क्रिय बैंकों खातों की विस्तृत चर्चा की गई है। कलेक्टर ने सभी निर्माणाधीन विकास कार्यों को जल्द पूरा कर प्रशासन को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक विभाग को कार्य योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों और शिकायतों का समय में सीमा निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था और अध्यात्म का भव्य संगम देखने को मिला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विराट संत समागम में शामिल होकर महामंडलेश्वरों और साधु संतों से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प सनातन परंपरा, धर्म, सद्भाव का प्रतीक है, जो समाज को सेवा और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देता है। त्रिवेणी संगम की पावन धरती पर आयोजित यह मेला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। रायपुर दक्षिण विधानसभा के चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 में लगभग 52 लाख के 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक सुनील सोनी ने स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, रंगमंच, श्रमिक शेड और नाले निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की शुरुआत की। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, जोन 6 अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता और पार्षद मौजूद रहे। मंडला जिले के दानीटोला स्थित धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी एवं सहकारिता समिति की गंभीर मनमानी सामने आ रही थी। उल्लेखनीय था कि शासन द्वारा प्रदेश भर में धान खरीदी की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद दानीटोला खरीदी केंद्र में 21 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की प्रक्रिया रखी गई। सूत्रों के अनुसार पोर्टल बंद होने के बाद किसानों की धान की तुलाई कराई जा रही थी, जो सीधे सीधे शासन के निर्देशों का उल्लंघन था। केंद्र परिसर में किसानों की हजारों क्विंटल धान बिना तुले पकड़ी हुई थी। वहीं आरोप था कि प्रभारी द्वारा बिना वास्तविक तुलाई किए ही धान को पोर्टल में चढ़ा दिया गया है। इस पूरे प्रकरण से सहकारिता समितियों की बढ़ती मनमानी उजागर हो रही थी। शासन द्वारा तय सीमा की अवहेलना कर खरीदी जारी रखना न केवल नियमों के विपरीत था, बल्कि इससे भ्रष्टाचार की आशंका भी गहराती जा रही थी, जिसको लेकर बिछिया पत्रकारों द्वारा मामले का संज्ञान में लिया गया, जिसकी जानकारी खबरों के माध्यम से जिला प्रशासन अधिकारी तक सूचना पहुंचाई गई। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन अधिकारी धान केंद्र पहुंचे और मौके पर जांच कर कार्रवाई की गई। इसमें ये जांच पर से इस तरह की एक शिकायत प्राप्त हुई थी हुरी थाना में कि दानीटोला में जो खरीदी केंद्र है वहां पर गमन हुआ है कुछ, उस पर से एक समिति के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से उसमें जांच की गई थी। तो समिति की रिपोर्ट पर जो पाया गया उसमें थाना प्रभारी के द्वारा उसमें FIR दर्ज की गई है और FIR दर्ज करने के साथ साथ ही पुलिस की विवेचना जारी है अभी। और इसमें जो धान थी लगभग 3278 कुंटल के आसपास धान थी, जो लगभग 76 लाख ऐसा कुछ इसकी कीमत है। वो उस कीमत की धान है, वो पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। थाना प्रभारी खुद उस मामले की विवेचना कर रही है।
बड़े शहरों से रेल कनेक्टिविटी की मांग को लेकर मंडलों में रेलवे संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। महाराजपुर रेलवे स्टेशन के सामने समिति के सदस्यों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली जो महाराजपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां रेल मंत्री के नाम स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मंडला को जल्द से जल्द जबलपुर, भोपाल, इंदौर, नागपुर और अन्य बड़े शहरों से सीधे रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेलवे संघर्ष समिति का कहना है कि रेल कनेक्टिविटी के अभाव में मंडला जिला विकास की मुख्य धारा से कटता जा रहा है। रोजगार के अवसर सीमित हैं, व्यापार प्रभावित है और गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मंडला का रेल की जो मांग है कई वर्षों की मांग है और रेलवे संघर्ष समिति इन मांगों पर लगातार मुखर होकर बात रख रही है। अपनी बातों के लिए कई बार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, इवन खून से तक पत्र लिखा और उसकी मंशा सिर्फ एक है कि मंडला तक जो रेल लाइन है, मंडला के लोगों के लिए रेल सुविधा है, मंडला के जहां पर यात्रियों के लिए वहीं पर हमारा जो माल भाड़ा या जो व्यावसायिक रूप से इसका जो चलन हो, ताकि यहां पर व्यवसाय डेवलप हो, यहां पर के रोजगार डेवलप हो। इन्हीं सब की मंशा के लिए मंडला फोर्ट तक के लिए रेल का विकास की हम मांग करते आए हैं। लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई है। प्रशासन की, रेल प्रशासन की जवाबदारी होती है कि वो अपनी रेल को लाभदायक स्थिति में चलाए और मंडला में ऐसी संभावनाएं हैं। मैंने तो यहाँ रेलों का क्रम देखा, पैसेंजर गाड़ियों का क्रम देखा, मुझे शर्म आई, अफसोस हुआ कि किस तरह के मूर्ख अधिकारी यहाँ पर रेल प्रशासन में बैठे हुए हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि रेल संघर्ष समिति यहाँ कई सालों से आंदोलन कर रही है, लेकिन सफलता के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोग बहाना करते हैं कि सांसद के पास जाइए, सांसद कह देगा तो हम कर देंगे। सांसद कौन होता है? सांसद को हम बनाते हैं। जनता की जेल है, जनता की पैसेंजर है, जनता की ट्रेन है, जनता की जमीन है और जनता के पैसे जो चलती है कमर्शियल संस्थान है। अगर ये जनता के हिसाब से नहीं चलेगा तो हम इसको नहीं चलने देंगे, इसको उखाड़ देंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते शिक्षकों को हौसले जो है बुलंद हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र करहाल के कई ग्रामों में बने शासकीय विद्यालयों के शिक्षक अपनी मनमर्जी से पढ़ाने आते और मनमर्जी से ही विद्यालय के बंद होने के समय से पहले ही ताला लगाकर अपने घर चले जाते हैं। कराहल ब्लॉक के मोरावन गांव में अधवाड़ा ग्राम में बने प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में समय से पहले ताला लगाने की अनियमितता सामने आई है, जहां शिक्षक निर्धारित समय से पूर्व ही स्कूल बंद करके घर चले जाते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था को जो है बड़ी लापरवाही दर्शाती है। शिक्षा व्यवस्था की स्कूल बंद होने के कारण निर्धारित समय से काफी पहले शिक्षक स्कूल परिसर में ताला लगाकर अपने घर चले जाते हैं। प्रशासनिक सुस्ती के चलते इस तरह की अनियमित जो है अक्सर सामने आती है, लेकिन उचित कार्रवाई के अभाव में शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। समय से पहले ताला लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और वे समय पर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल प्रशासनिक ध्यान देने और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। कौन सा गाँव भैया? अधवाड़ा। भाई साहब, ये अपना स्कूल कितने बजे बंद होता है? हमारा स्कूल कभी तो 3 बजे या 4:30 बजे बंद करके भाग जाते हैं मास्टर। मास्टर 4 बजे ही भाग जाता है? हाँ। क्या आपके ये पूरे ट्राइबल के बच्चे आते हैं यहाँ पे? आते तो हैं पर वो पढ़ाते अच्छे पढ़ाते ही नहीं। पढ़ाते नहीं तो आप लोग बोलते नहीं हो शिक्षक से? हम क्या बोले, वो ही नहीं पढ़ा रहे तो हम क्या बोले? सरकार वालों का काम है, वो तो सरकार वाले जाने, सरकार वाले उनसे बोले तभी वो अच्छे से पढ़ा। भाई साहब, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं और आपका स्कूल है, आपका हक बनता है बच्चों से, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य है, तो आपका हक बनता है कि आप उनसे बोलें। हम आ नहीं पाते हैं यहाँ पे स्कूल पे, हम काम पे निकल जाते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि चले जाओ स्कूल पे। वो पता नहीं है किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे नहीं आते हैं। कभी तो 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, टाइम पे नहीं आते। टाइम से आ जाते हैं तो जल्दी भाग जाते हैं। तो आप जो शिक्षा अधिकारी हैं, बड़े हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं
करीब स्कूल का टाइम है 10 बजे का, करीब स्कूल का टाइम है, जाने का 4 बजे का। टाइम से आए, टाइम से जाए। बुरहानपुर में क्षेत्रीय विकास को लेकर सतत प्रयासरत रहने वाले खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा में बुरहानपुर और खंडवा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज देने और विशेष कार्गो हब या उन्नत रेल लॉजिस्टिक्स सुविधा विकसित करने की पुरजोर तरीके से मांग रखी है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि खंडवा लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सतत प्रयासरत रहते हैं। संसदीय क्षेत्र के विकास को और अधिक गति कैसे मिले, इस पर वह सदैव कार्य करते रहते हैं। फीडबैक फॉलो अप लेते हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा उठाई गई मांगों पर सरकार द्वारा सार्थक निर्णय लिया जाएगा। ज्ञानेश्वर पटेल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा बुरहानपुर से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख गलियारा है। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बुरहानपुर के ऐतिहासिक एवं यूनेस्को श्रेणी के धरोहर स्थलों पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए क्या सरकार इन महत्वपूर्ण केंद्रों पर वंदे भारत ट्रेन का नया स्टॉपेज देने पर विचार कर रही है? साथ ही बुरहानपुर क्षेत्र में केले एवं खंडवा क्षेत्र में सोयाबीन, प्याज और मिर्च के बड़े पैमाने पर होने वाले कृषि उत्पादन को वंदे भारत की तर्ज पर तेज गति से बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए क्या इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्गो हब या उन्नत रेल लॉजिस्टिक सुविधा विकसित करने की कोई समयबद्ध योजना है? माननीय सांसद महोदय अपने क्षेत्र के बारे में बहुत ही लगातार अच्छा इनका फॉलोअप रहता है, बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लगातार अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से मिलते भी हैं और उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप जानकारी रखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट जो आपका बुरहानपुर क्षेत्र से रिलेटेड कई नई गाड़ियों की शुरुआत भी की गई है। आपके जो भी स्टॉपेजेस का रिक्वेस्ट है उस पर भी ध्यान दिया गया है और जो आज आपने जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात कही है उसके बारे में भी मैं माननीय सांसद महोदय से अलग से बैठ के इस पर विस्तृत चर्चा करूं। श्री जगदाम्बिका पाल जी। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम पर आगामी 14 फरवरी से भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना बताई जा रही है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस वर्ष विठलेश्वर सेवा समिति और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। वाहनों के लिए 80 एकड़ में पार्किंग व्यवस्था की गई है। तकरीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए भोजनशाला में आधुनिक मशीनें लगाई गई है। श्रद्धालु कथा का आनंद ले सके, इसके लिए बड़े बड़े 3 डोम लगाए गए हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बैठकर कथा सुन सकेंगे। कथा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कुबेश्वर धाम परिसर में 20 बिस्तर का अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है। मोहन बड़ोदिया में पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर तीसरी चोरी का खुलासा कर दिया है। मोहन बड़ोदिया पुलिस ने एनटीपीसी सोलर प्लांट में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के पास से 31 सोलर प्लेट और वारदात में इस्तेमाल किया गया टाटा मैजिक वाहन को जब्त किया है। बरामद सामान की कुल कीमत 7,25,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना 21 और 22 जनवरी की दरमियानी रात ग्राम देहरीपाल बुरलाई स्थित एनटीपीसी सोलर प्लांट के ब्लॉक नंबर 12 से 31 सोलर प्लेटों का एक बंडल चोरी हो गया था। इस मामले में 22 जनवरी को कर्नेसिल्ड कंपनी के सुपरवाइजर पंकज गुर्जर ने मोहन बड़ोदिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 22/1/2026 को हमारे थाने में फरियादी पंकज गुर्जर ने सोलर प्लांट में जो सुपरवाइजर है उन्होंने रिपोर्ट की थी कि मेरी 31 प्लेट एक पूरा बंडल का बंडल गायब हो गया है। उसमें से FIR करके जांच शुरू की थी और बड़ौद पुलिस ने एक अपराध कायम किया था, उसमें से इनको गिरफ्तार किया था
हम पीआर पे लेके आए माननीय न्यायालय से और इनसे पूछताछ की गई तो इनने कबूल किया है अपना गुनाह। जो बुरलाई जंगल में इनने बताया था कि हमने सारी प्लेटें बांट ली और छिपा के रखी वही गाड़ी सहित। 2 आरोपी अपने चोमा डाक बंगला के हैं, धर्मेंद्र राजपूत और नितेश सोलंकी, और 2 आरोपी है सागड़िया गांव के विशाल और अर्जुन सूर्यवंशी, विशाल कराड़िया। ये चारों आरोपी हैं जिन्होंने अपना गुनाह कबूल। बुरहानपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इंदौर के भागीरथपुरा की घटना के बाद शहर के कई वार्डों में गंदे पेयजल सप्लाई की समस्या, जर्जर सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर स्थानीय जय स्तंभ चौराहा पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और पार्षदों नागरिकों ने बुरहानपुर नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। यहां पहुंचकर कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकर्ता उस समय और गुस्सा हो गए जब उनकी मांगों का ज्ञापन लेने नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव नहीं पहुंचे। जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक ने उनसे मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने सीएम मोहन यादव के आगमन की तैयारियों में अपनी व्यस्तता के चलते उपलब्ध नहीं होने की बात कही। इस पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कमिश्नर की फोन पर हॉट टॉक हो गई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं पार्षदों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन सांकेतिक रूप से एक बकरे को दे दिया। वहीं कांग्रेस ने चिताया अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।